अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एमडीज़ लर्निंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारा लेक्चर 3 है। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पास्ट एफर्मेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जिसमें हमने चेंज ऑफ टेंसेस किए थे कि टेंसेस को किस तरह से हम चेंज करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन किए थे और सर्टेन वर्ड्स में चेंजेस की थी और उनकी हमने कुछ एग्जांपल की थी। यहाँ पे उसी लेक्चर को हम आगे लेके कुछ एग्जांपल करेंगे जिसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, ताकि आप लोगों की जो लास्ट लेक्चर में कुछ कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो जाएं। तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है। हमने पहला रूल ये किया था कि हमारे यहाँ पे सेड आना चाहिए, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात हमने ये की थी कि हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे और यहाँ पे हमने लिखा था सन और यहाँ पे हमने लिखा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास फर्स्ट पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन आएगा यानी कि ही, शी, इट या कोई नाउन आ जाएगा तो हम उसमें नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास पर्सन कौन सा है। फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही, तो मैं आई की जगह ही लगाऊंगी। यहाँ पे सेड आ गया तो यहाँ पे टेंस चेंज होगा। और हमने टेंस चेंजेस में ये किया था कि अगर इज एम आर आएगा तो इज एम आर को हम वाज वर्ड में चेंज कर देंगे। तो ही के साथ वाज लगेगा तो यहाँ पे हम वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद क्वाइट वेल एज इट इज़ आ जाएगा। और तीसरी चीज़ हमारे पास थी सर्टेन वर्ड्स में चेंजेस, ये हमारा रूल नंबर 3 था। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग टुडे को हम चेंज करते हैं डैट डे में, और जब हम कोमास को हटा देते हैं तो इसकी जगह हम डैट लगाते हैं। तो अब मैं ये वाला जो है वो हमारा डायरेक्ट नरेशन को मैं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके दिखाऊंगी। हम लिखेंगे ही सेड टू मी, कोमास हटा के हम डैट लगाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ही, इज एम आर इंटू वाज वर्ड। और उसके बाद हम लिखेंगे क्वाइट वेल टुडे इंटू डैट डे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमने एग्जांपल की है। अब मेरे पास सेकंड एग्जांपल है आपके लिए। ही सेड टू मी अरसलान वेंट टू स्कूल टुडे। अगेन जहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। और अरसलान जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन है, कोई नाउन आएगा या ही, शी, इट आ जाएगा या दे आएगा तो वो थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज, थर्ड पर्सन आएगा तो पर्सन में हम चेंज नहीं करेंगे, अरसलान एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि हम टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे। यहाँ पर वेंट जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो हमें पता है कि वेंट सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाएंगे और गो वेंट सेकंड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी गोन टू स्कूल टुडे इनटू डैट डे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम सेड टू को टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। टोल्ड लगाएंगे तो टू नहीं लगेगा। ही टोल्ड मी, कोमास हटा के डैट अरसलान, इसकी जगह हम सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड गॉन टू स्कूल। अगेन सर्टेन वर्ड में चेंज आ जाएगा टुडे इनटू डैट डे। सर्टेन वर्ड समटाइम दिए जाएंगे, समटाइम नहीं दिए जाएंगे। अगर ये वर्ड्स आ जाएंगे तो हम इनको चेंज कर देंगे, अदरवाइज वर्ड्स जो है वो बाकी एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। अब थर्ड एग्जांपल मेरे पास है, ही सेड टू अस द फार्मर्स वर कल्टिवेटिंग द फील्ड। तो सबसे पहले हमारे पास ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, चाहे तो आप सेड को टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ही टोल्ड अस, कोमास हटा के डैट।
अब फार्मर्स ऑल्सो नाउन है, नाउन आ जाएगा तो ये थर्ड पर्सन कहलाएगा, थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन यानी कि यू आ जाएगा और इसका कोई भी केस आएगा योर या यू तो हम उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन आएगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। सो फार्मर इज़ थर्ड पर्सन, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। डेट द फार्मर्स। अब हमारे पास है टेंस में चेंज, टेंस लाजमी चेंज होगा। तो टेंस की चेंजेस में हमने किया था इज एम आर इंटू वाज वर, और वाज वर चेंज होंगे हैड बीन में। तो वाज वर की जगह हम हैड बीन लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड बीन कल्टिवेटिंग द फील्ड, ठीक है। अब मेरे पास एग्जाम्पल है 4। इसमें एक पॉइंट मैंने आपको ये बताना था, यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें कि हमारे पास ही सेड टू अस, यानी कि सब्जेक्ट भी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। समटाइम हमें सब्जेक्ट दे दिया जाता है ही सेड, सेड टू, कहा किसको क्या है ये नहीं बताया जाता, सेड टू हिम है, सेड टू मी है, सेड टू हर है, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। तो हम उसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन की चेंजेस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर तो ऑब्जेक्ट होता यानी कि मी होता तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पोजेसिव केस माई लगा देती, हिज होता हिम होता तो उसके जो है वो जगह पर मैं यहाँ पे पोजेसिव केस हीज सन लगा देती। लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता तो उसके जो है वो जगह पर मैं यहाँ पे पोजेसिव केस हीज सन लगा देती। लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आ रहा हो और रिपोर्टिंग स्पीच में हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट ही ने किसी या तो ही के सामने उस वक्त मैं खुद होंगी यानी कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा होगा, या ही ने किसी थर्ड पर्सन को कहा होगा यानी कि उसने किसी और लड़के को कहा होगा, ही सेड टू हिम, उसने किसी लड़के को कहा होगा, या उसके सामने कोई जो है वो ही सेड टू हर, कोई लड़की होगी जिसको उसने ये बात कही होगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे सेड टू मी भी आ सकता है, सेड टू हिम भी आ सकता है और सेड टू हर भी आ सकता है। हमें हम इन तीनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वो मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। अगर मी है तो मैं मी की जगह माई सन भी लगा सकती हूँ, अगर मी कंसीडर कर रही हूँ। अगर हिम कंसीडर कर रही हूँ तो हिम की जगह मैं हिज सन भी लगा सकती हूँ, और अगर हर कंसीडर किया जा रहा है तो हर सन भी लग सकता है। अब ये आप पर है, आपने यहाँ पर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। आपने इन तीनों में से जो भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पर्सन चेंज कर देंगे, और वही रूल के इज एम आर को जो है वो हम वाज वर्ड में चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, ही सेड डैट, चाहे तो टोल्ड लगा दें चाहे तो सेड को सेड में ही रहने दें। ही सेड डैट, योर की जगह हम यहाँ पे लगाएंगे माई सन भी लगा सकते हैं, हम हिज सन भी लगा सकते हैं और हर सन भी। हिज सन वॉज मोर इंटेलिजेंट। अब लास्ट पे है हमारे पास शी सेड आई हैव ऑलरेडी रिटन अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है तो हम हैज़ हैव को हैड में चेंज करते हैं, और अगर यहाँ पर हैड ही आ जाता यानी कि पास्ट परफेक्ट ही आ जाता तो फिर हमने उसको चेंज नहीं करना था, हैड में ही रहना था। तो मैं यहाँ पे हैज़ हैव है तो हैड में चेंज करेंगे, और अगर हैड है तो हैड में ही रहेगा। तो हम लिखेंगे शी टोल्ड डैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लग जाएगा शी टोल्ड डैट शी हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर।
जी तो क्लास यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल पास्ट एफर्मेटिव से डिस्कस की ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो हम उसको क्लियर कर लेते। अगर आप लोगों को आपके पास कोई भी हेल्पिंग बुक है, आप लर्नर से कर रहे हो कोई भी, या पीटीपी ग्रामर हमारे पास मौजूद है, तो उस ग्रामर से अगर कोई भी सेंटेंस जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो और आपसे वो सोल्व नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। मुझे अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।